हेलो गाइस, आज हम फिर वापस आ गए हैं GTA 5 की ज़बरदस्त वाली मॉडिंग की वीडियो लेके। और आज हम सीखने वाले हैं GTA 5 को मॉड कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। आसान तरीका कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल आपको मैं यहाँ पे एक सिंगल फाइल डाउनलोड कराने वाला हूँ। एक सिंगल फाइल से ही आपके GTA 5 की सारी मॉड की जितनी भी चीज़ें होती है सब क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू मॉड GTA 5, वहाँ पे जितनी भी वीडियो देखी होंगी तो आपको वहाँ पे दुनिया भर की फाइल डाउनलोड कराते हैं। स्क्रिप्ट हुई .NET नेटिव ये वो फलाना कम से कम 10-15 फाइलें डाउनलोड करा देते हैं। फिर आपको एक एक करके कॉपी कराते हैं, ये देखो ये करो ये करो ये करो। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो इस वीडियो से वो कन्फ्यूज़न जो है आपकी दूर हो जाएगी। प्लस अगर आपका GTA 5 मॉड है और वहाँ पे आप कोई अलग से चीज़ डालते हो, जैसे मैप बिल्डर हो गया, मैप एडिटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का एक इशू आता है, गेम क्रैश होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। या फिर मॉड डालते टाइम गेम क्रैश हो जाता है, या फिर मॉडेड है गेम लेकिन उसमें अलग से कुछ डाल रहे हो शो नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ पे डालने के बाद गेम क्रैश हो जा रहा है, पहले तो अच्छा वाला चल रहा था। तो ये जितने भी इश्यूज होते हैं वो सिंगल इस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो में मॉड्स का फोल्डर भी दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करना है। तो ये एक वीडियो 3 वीडियो के बराबर होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे देखना। स्किप करोगे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, मेरा वॉच टाइम भी आ जाएगा इसी बहाने। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी होगी मात्र एक सिंगल फाइल, और एक सिंगल फाइल से ही आपका GTA 5 मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फाइल का जो नाम है ऑल इन वन मॉड्स नाम से है, और ये रार फॉर्मेट में होगी जिसको मैंने खुद से बनाया है। और इस फाइल के अंदर वो सारी ज़रूरी फाइल्स हैं जिसकी मदद से आप GTA 5 मॉड करते हो। और प्लस इसमें जो जो फाइल होंगी उसकी मदद से GTA 5 तो मॉड हो ही जाएगा। प्लस अगर आप GTA 5 में अलग से कुछ एड ऑन करते हो, जैसे एड ऑन पेट सेलेक्टर हो गया, मैप बिल्डर हो गया, मैप एडिटर हो गया, तो जब लोग डालते हैं इनको तो GTA 5 में वो चीज़ें काम नहीं करती है। GTA 5 मॉड है लेकिन तब भी वो काम नहीं कर रही। प्लस डाल रहे हैं तो गेम क्रैश हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इस सिंगल फाइल से दूर हो जाएगी। तो कैसे क्या करना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपने GTA 5 फ्रेश इंस्टॉल किया, अब आप उसको मॉड करने जा रहे हो, तो कैसे क्या वहाँ पे करना होगा, चलिए मैं आपको एक एक करके पूरा एक एक प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस फाइल को डाउनलोड कर लेना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा डेस्कटॉप पे आइकन होता है GTA 5 का, उस पर राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैश इशू भी सॉल्व करा दूंगा मैं। तो सबसे पहले तो मैं मॉड करके दिखा देता हूँ मॉड कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ GTA 5 की मेन डायरेक्टरी खोल ली है, और यहाँ पे मैंने मॉड्स का फोल्डर डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं आपको मॉड्स का फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, जब मैंने यहाँ फाइल डाउनलोड कराई होगी आपको, उस पर राइट क्लिक करो और विनरार से एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये जो फाइल होगी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 18 ही MB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। आप इसको डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे इसका जो फोल्डर आएगा ऑल इन वन नाम से, तो इसको ओपन करो। इसके अंदर एक और फोल्डर होगा, इसको भी ओपन करो। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे कुछ फोल्डर मिलेंगे और कुछ फाइल्स होंगी, ठीक है। यहाँ भी एक फोल्डर है, यानी कि फाइल्स भी हैं प्लस फोल्डर भी है। तो कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सब ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, जो सबसे आसान चीज़ है, जितनी भी फाइल दिख रही है, फोल्डर छोड़ देना, सिर्फ फाइल, ठीक है। जितनी भी फाइल दिख रही हैं तो यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, और सिर्फ फोल्डर छोड़ देना। सिर्फ देखो मैंने यहाँ पे जितनी भी सिर्फ फाइल सेलेक्ट की हैं और कुछ नहीं किया है। इनको बस कॉपी करो और अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी, जो हमारी मेन डायरेक्टरी किसी फोल्डर में नहीं, GTA 5 की मेन डायरेक्टरी, वहाँ पे ले जाके बस पेस्ट कर दो। रिप्लेस, वो मेरे में पहले से पड़ी थी इसलिए रिप्लेस आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जितनी फाइल मैंने कॉपी की है वो सब जो है हमारे GTA 5 में यहाँ पे पहुँच गई हैं। अब यहाँ पे जो फोल्डर दिख रहे हैं उनको कैसे लेके जाना है, देखो जब आप नया GTA 5 डालते हो तो वहाँ पे आपका स्क्रिप्ट फोल्डर और मेन्यू स्टब का फोल्डर नहीं होता है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्रिप्ट और मेन्यू स्टब। तो यहाँ पे सीधे इन फोल्डर को सेलेक्ट करो और कॉपी करो, अपने GTA 5 में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अभी आप देखो कि स्क्रिप्ट फोल्डर भी आ गया, मेन्यू स्टब भी फोल्डर आ गया। अच्छा एक चीज़ होगी, देखो स्क्रिप्ट हो सकता है अगर आपने GTA 5 इधर उधर कहीं से डाउनलोड किया है, या फिर कहीं कोई वर्जन हो GTA 5 का जिसमें स्क्रिप्ट फोल्डर पहले से दिख रहा हो, तो आप वहाँ पे घबराना नहीं, सीधे वहाँ पे रिप्लेस मार देना। या फिर उस फोल्डर, मेरा जो स्क्रिप्ट फोल्डर है उसको ओपन करना, और इसके अंदर होंगी मात्र 2 ही फाइलें होंगी, इनको ही सीधे ले जाके वहाँ पे अपने इस वाले स्क्रिप्ट फोल्डर में पेस्ट कर देना। तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो सीधे रिप्लेस कर लो। अगर रिप्लेस नहीं भी करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे GTA 5 सबसे कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल्स हो, तो ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधे जो मेरी 2 फाइलें हैं
उनको अपने वाले स्क्रिप्ट फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर दो, बस इतना ही काम होता है। ठीक है, अगर नहीं बना है स्क्रिप्ट फोल्डर तो अच्छी बात है, सीधे ही कॉपी पेस्ट मार देना। ये भी हो सकता है तुम्हारे में अगर स्क्रिप्ट फोल्डर बनाओ तो ये फाइलें पहले से पड़ी हो तो उनको रिप्लेस मार देना, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। हमने क्या किया, तो यहाँ पे सारी फाइल्स को हमने कॉपी किया, प्लस स्क्रिप्ट फोल्डर और प्लस मेन्यू स्टब का फोल्डर कॉपी किया। तो मेन्यू स्टब में ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधे उठा के कॉपी पेस्ट मार देना। ठीक, तो इतना काम तो हो गया। तो इसकी मदद से हमारे GTA 5 में यह सारी फाइल तो कॉपी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें बनाना है मॉड्स का फोल्डर, जो कि किसी भी मॉड को डालने की टाइम ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि आप GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में डालोगे तो कभी प्रॉब्लम आई तो GTA 5 हटाते फिर रहे हो। तो यहाँ पे हम इसलिए मॉड्स का फोल्डर बनाते हैं। तो इसके लिए बस क्या करो, बहुत आसान प्रोसेस है। इसको यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करो और इसका नाम लिखो मॉड्स। स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल मत यूज़ करना। ठीक है, देखो मॉड्स लिख दिया है। इसी के लिए मैंने खुद का अपना मॉड्स फोल्डर डिलीट कर दिया था। ठीक है, देखो मॉड्स फोल्डर हमारे आ गया है। अब इसको ओपन करो, इसके अंदर नया फोल्डर बनाओ जिसका नाम रखो अपडेट। ठीक है, इस अपडेट फोल्डर को खोलो, इसके अंदर नया फोल्डर बनाओ, इसका नाम रखो X64। इस फोल्डर को फिर ओपन करो और यहाँ पे नाम लिखो, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ और उसका नाम लिखो DLC पैक्स। सही लिखा है, DLCPE, हाँ। तो DLC पैक्स, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने GTA 5 के अंदर मॉड्स फोल्डर बनाया, इसको ओपन किया। इसके अंदर बनाया हमने अपडेट फोल्डर, इसको ओपन किया। इसके अंदर बनाया 64 और इसके अंदर बनाया DLC पैक। तो इस तरीके से आप सेम ऐसे कर लेना। तो वापस GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाना, आपके GTA 5 में यहाँ अपडेट फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन करना। यहाँ पे update.rpf की फाइल होगी। हो सकता है, मेरे में तो सिंगल दिख रहा है, हो सकता है आपके में एक हो या दो हो, क्योंकि अब GTA 5 में जो खरीदते हैं उनके में अपडेट्स आते हैं तो यहाँ पे 2-3 फाइलें हो जाती है। तो जितनी फाइल दिख रही हैं उनको बस सेलेक्ट करना और अपने मॉड वाले फोल्डर में जाना। कहाँ गया, ये रहा, अपडेट फोल्डर में जाना और यहाँ पे ले जाके पेस्ट मार देना, बस इतना काम है। फिर उसके बाद वापस से वहीं जाना मेन डायरेक्टरी में, अपडेट फोल्डर खोलना, 64 खोलना, इसके अंदर मेटा डेटा और डेटा पैक, सॉरी डेटा, इनको कॉपी करना, मॉड्स फोल्डर में जाओ, अपडेट 64, यहाँ पे पेस्ट मार दो। DLC पैक खाली रखना, वो हमें कॉपी नहीं करना होता, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे DLC में इतनी फाइलें होती हैं और ये बहुत ज़्यादा GB की फाइलें, क्योंकि मेन GTA 5 में यही होता है, 30-35 GB का है। डबल कर दोगे तो भाई तुम्हारा GTA 5 पता नहीं कितने GB का चला जाएगा। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पे अपना खुद वाला जो मॉड्स फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे आप देखोगे DLC पैक खाली रखा था। अब खाली रखा है, जब भी आप फ्यूचर में कोई कार वार डालनी हो तो आप सीधे यहाँ पेस्ट कर देना, काम सारा करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे DLC पैक में कुछ है ही नहीं, वहाँ तो इतना सारा है, तो ऐसा कुछ नहीं, काम सारा ही करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, बिना किसी क्रैश के करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हमने ये सारा काम कर लिया, मतलब कि हमने जितनी भी फाइल्स मैंने जो दिखाई थी उनको हमने कॉपी कर लिया अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में, और जो जो फोल्डर मैंने बताए थे, स्क्रिप्ट है, मेन्यू स्टफ है, मॉड्स है, वो भी तैयार कर लिए। अब हमारा GTA 5 पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पूरी तरह से मॉड हो चुका है। ये सारी चीज़ें मक्खन चल रही हैं। ठीक, अब जैसे फ्यूचर में आपने एड ऑन पैड सेलेक्टर डाल दिया, या तो आपने डाल दिया कोई ऐसा मॉड जैसे मैप बिल्डर हो गया, मैप एडिटर हो गया, और जैसे ही आपने अपने सिस्टम में अपने GTA 5 में कॉपी किया या फिर इंस्टॉल किया, तुरंत जैसे आप गेम खोलने लगे देखो क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, कुछ भी डाल रहे हो क्रैश हो रहा है। नॉर्मल मॉड तो चल रहा है, लेकिन जब अलग से कुछ डाल रहे हो तो गेम क्रैश हो जा रहा है। तो ऐसी चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, तो कई बार होता है गेम खुल भी जाता है, लेकिन जब लोडिंग स्क्रीन आती है, लोडिंग स्टोरी मोड, वहाँ पे जाके अटका रहेगा और फिर बाद में बंद हो जाएगा। तो जब भी ऐसी चीज़ है तो वहाँ पे आपको एक सिंगल फाइल एक और होती है जिसको कॉपी करना होता है, और उस एक फाइल से आपके GTA 5 में फ्यूचर में कभी क्रैश इशू आएगा ही नहीं। तो कौन सी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और वो भी आपको मेरे ही फोल्डर में मिलेगी जो मैंने यहाँ पे बनाया था। उसका नाम था गेम कन्फिग, इसको मैंने कॉपी नहीं कराया था पहले आपको। गेम कन्फिग, ये देखो इसका नाम है, इसको मैंने पहले कॉपी नहीं किया था। मैंने क्या किया था, स्क्रिप्ट मेन्यू स्टब, गेम कन्फिग मैंने नहीं किया था। तो आप GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ फाइल्स की थी, और ये स्क्रिप्ट का फोल्डर, मॉड्स तो बनाया था, और ये स्क्रिप्ट फोल्डर और मेन्यू स्टब, बस इतनी फाइल्स कॉपी की थी, इतने फोल्डर कॉपी किए थे, लेकिन ये गेम कन्फिग नहीं किया था। तो गेम कन्फिग क्यों नहीं किया था मैं बताता हूँ। क्योंकि जब गेम कन्फिग फोल्डर होता है, उसको यहाँ पहले ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक होगा GTA कन्फिग, ये पे एक होगा, ये होगा,
और प्लस एक ओल्ड वर्जन होगा। तो अगर आपका जैसे कि नया वर्जन है तो GTA 5 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला किया है तो आप इसमें चले जाना, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन वाले के लिए GTA कन्फिग वर्जन 3.5 वाले के लिए जो कि बिल्कुल लेटेस्ट होगा, जो वहाँ पे काम करेगा। लेकिन अगर हो सकता है GTA 5 ओल्ड वर्जन वाला हो, तो ओल्ड वर्जन है जैसे कि बिल्कुल ही जैसे लेगेसी वाला जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए आपको ओल्ड वर्जन का फोल्डर मिलेगा। मेरा तो ओल्ड वर्जन वाला ही है, मैं पहले आपको वही दिखा देता हूँ। तो इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारी फाइलें फोल्डर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कई सारे फोल्डर तो मिल रहे हैं, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना। इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे हर GTA कन्फिग के आगे एक वर्जन लिखा है, तो यही वर्जन मेन होता है। ये दरअसल आपके GTA 5 का कोई भी वर्जन हो, आप उससे मैच करा लेना। जैसा कि मेरा जो वर्जन है वो GTA कन्फिग वर्जन 2.3 फॉर V1.0.2189.0 वाला है, ठीक है। मेरा ये वाला GTA 5 है। तो हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे अंदर देखोगे और फोल्डर मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप सबसे नीचे वाले में आओ, स्टॉक ट्रैफिक, ये सबसे बेस्ट है। खोलो, इसके अंदर देखोगे गेम config.xml, ये फाइल मिलेगी। तो इसको हमें अपने GTA 5 में लेके जाना है। अब कैसे लेके जाओगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ओपन आईवी की। ओपन आईवी कैसे डालना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, इसमें बनाता तो बहुत लंबी चली जाती। तो इसके लिए वीडियो बना के रख के आप उसको देख के ओपन आईवी डाल लेना अपने सिस्टम में। इसको ओपन करो, विंडोज़ को सेलेक्ट करो, तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ एडिट मोड ऑन कर दो, मॉड्स फोल्डर में जाओ, अपडेट में जाओ, update.rpf कॉमन डेटा, यहाँ पे मिलेगी गेम कन्फिग की फाइल। कहाँ गई, ये रही गेम कन्फिग की फाइल। ये पहले से GTA 5 में होती है, पर हमें उसको हटाना है, अपनी वाली फाइल डालना है। तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करो, यहाँ से डिलीट मार दो। अगर डिलीट नहीं मारना, बैकअप बनाना है, तो इस फाइल को सीधे ऐसे ड्रैग कर दो अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। इससे क्या है, वो बैकअप बन जाएगा। इसको आप डिलीट कर दो, डिलीट। अब अपनी वाली फाइल को ड्रैग कर दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ फाइल आ गई होगी, कहाँ गई, तो ये फाइल हमारी ये जो है यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये रही, ठीक है। अच्छा, जब आप ऐसे ड्रैग करते हो तो उसके बाद कंप्रेस और इंक्रिप्टेड हट जाता है, इसका मतलब वो फाइल अलग से डाली गई है, ठीक है। तो हमें अपनी गेम कन्फिग फाइल हमने यहाँ ड्रैग कर दी। तो अब फ्यूचर में कोई भी हम मॉड डालते हैं और GTA 5 क्रैश इशू नहीं आने वाला। मतलब ये एक सिंगल फाइल होती है मात्र KB की, और सारे जितने क्रैश इशू होती है सब फिक्स हो जाते हैं इससे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वर्जन सही रखना है। अगर आपका वर्जन मैच कर गया तो ही सही है, अगर आपका वर्जन नहीं मैच किया तो वही एरर आता रहेगा। तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि आपका GTA 5 का वर्जन बिल्कुल मैच करना चाहिए अपनी इस वाले वर्जन के हिसाब से। तो गाइस ये वो तरीका था जिसकी मदद से आपके GTA 5 के मॉड से रिलेटेड, क्रैश से रिलेटेड सारे इशू सॉल्व हो जाने वाले हैं। प्लस अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ GTA 5 ओपन करके कि वहाँ पे जो हमने यहाँ पे ट्रेनर डाले हैं उनको लोड कैसे करना है। तो इसके लिए हम GTA 5 को ओपन करते हैं। तो गाइस GTA 5 हमारा यहाँ खुल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं आपने जो यहाँ पे मॉड डाले हैं उनको मैं लोड करके दिखाता हूँ। दरअसल जो हमने मॉड डाले तो उसमें हमारा मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक जब हम सारी फाइल्स कॉपी करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे मेन्यू ट्रेनर लोड करके दिखाता हूँ। प्लस जो हमने सिंपल ट्रेनर जो होता है वो भी हमने डाला था, जो फाइल्स कॉपी की थी उसमें सिंपल ट्रेनर भी था, मेन्यू ट्रेनर भी था, सिंपल ट्रेनर दोनों ही था। तो उनको मैं एक एक करके लोड करके दिखाता हूँ कि कैसे वो आएंगे। तो आप जब मेन्यू ट्रेनर लोड करना तो उसके लिए F8 दबाना कीबोर्ड पे। तो जैसे कि देखो कि मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एरो की से यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे इनमें ऑप्शन मिल जाएंगे, टेलीपोर्ट ऑप्शन, व्हीकल ऑप्शन, प्लेयर ऑप्शन, ये सब मिलेगा। जैसे कोई गाड़ी स्पॉन करानी है तो व्हीकल में जाना, व्हीकल स्पॉनर में जाना, और यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये देखो अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, जैसे सुपर है, स्पोर्ट है। यहाँ पे आपको जो भी गाड़ी चाहिए उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी अच्छी लग रही है। ये वाली बढ़िया लग रही है तो ये देखो आ जाएगी। कलर वलर चेंज करना हो तो इसके लिए व्हीकल ऑप्शन में जाना, इसके लिए आप मेन्यू कस्टम में आना। यहाँ पे नीचे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा पेंट। इस प्राइमरी में जाना, यहाँ क्लासिक में, तो यहाँ पे आपको ये कलर्स मिल जाएंगे, जो भी अच्छा लगे लगा लेना। तो ये वाला बढ़िया लग रहा है। हाँ, बैक स्पेस से बैक आना, ठीक है, तो ये हट जाएगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने गाड़ी भी स्पॉन हो गई, और प्लस यहाँ पे हमारा जो है ये देखो मस्त चल रही, कलर भी लग गया, ये बढ़िया लग रही देखने में। तो देखा आपने कैसे हमने यहाँ पे मेन्यू ट्रेनर को लोड किया। अब मैं आपको सिंपल ट्रेनर दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप कीबोर्ड पे F3 दबाना, तो ये हमारा जो है सिंपल ट्रेनर आएगा।
ये तब काम आता है जब कोई आप अलग से गाड़ी यहाँ पे ऐड करते हो, डीएलसी पैक वो सब जो करके अलग से गाड़ी ऐड करते हो, तब वहाँ पे हमें इसकी मदद से हम गाड़ी को स्पॉन कराते हैं जो आप अलग से डालते हो। तो इसके लिए आप नीचे ये नंपैड से चलता है, तो यहाँ पे 2 से नीचे आओ, व्हीकल स्पॉनिंग में जाओ, अरे 0 हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी सेम वही चीज़ें मिलेंगी जो मेन्यू ट्रेनर में थी। यहाँ पे भी देखो वही सुपर स्पोर्ट जो वहाँ पे कैटेगरी लगभग सेम ही है, पर यहाँ पे कई बार होता है जब हमें सिंपल ट्रेनर से करना होता है, कई बार हमें मेन्यू ट्रेनर से करना होता है, बस इसलिए हमने दोनों ट्रेनर यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये एडिट व्हीकल मेन्यू मिलेगा। तो अभी आप देखोगे सब कुछ डिसेबल है क्योंकि हमने अलग से कोई गाड़ी कॉपी नहीं की है, जो हमारे GTA 5 में पहले से थी वही है, अभी पड़ी हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जाना, जैसे स्पोर्ट क्लासिक में गए तो यहाँ पे देखो कई सारी मिल जाएंगी, जो भी अच्छी लगे बस उसको बस ऐसे जो है 5 दबा के ऐसे उतारे। कितनी गंदी है, तो बैक स्पेस से इसको भी हटा सकते हो। ये कैसी गाड़ी है, अजीब से ले लीजिए यार, इसको हटाओ भाई, हट हट हट, अपनी वही वापस वैसी गाड़ी में जाते, ये भौकाली लग रही है। आए गजब, ये हुई ना कुछ बात। अच्छा, इस मेन्यू ट्रेनर से आप वांटेड लेवल भी हटा सकते हो, जैसे किसी को पेल दो और वहाँ वांटेड लेवल लग जाए, स्टार लग जाए, तो उससे जो है एक बार में हट भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मेन्यू ट्रेनर से आप कर सकते हो, तो बहुत एक बढ़िया चीज़ है। प्लस आप वेदर चेंज कर सकते हो, टाइम चेंज कर, सब कुछ जो होता है मेन्यू ट्रेनर से हो जाएगा। तो ये था ऐसा वीडियो जिसकी मदद से आपके GTA 5 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, कैसे हम मॉड करते हैं, और वहाँ पे अगर हम अलग से कुछ मॉड डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो वहाँ पे जो एरर इशू आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक सिंगल वीडियो में क्लियर कर दी, प्लस मैंने मॉड्स फोल्डर भी दिखा दिया कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो ज़्यादा झंझट नहीं होता, सिंपल तरीके से ही बताया। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बड़ी मेहनत से बनाई वीडियो को लाइक जरूर बनता है, तो लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को। नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर आपको दिख रहे होंगे, वो दरअसल इसलिए क्योंकि चैनल ही नया है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो एक दिन ये भी बड़ा बन जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बड़ी हेल्प होगी, बड़ा सपोर्ट होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर GTA 5 के मॉड्स में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी मॉड से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने कई अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो इन वीडियो को भी एक बार देख लेना। तो मिलते हैं कि अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Oh shit, sorry.